नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज की क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोशल साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों की, जो मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 यानी एमपी टेट वर्ग 2 एग्जाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और ये हमारा पार्ट 45 है। 44 पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं, आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, जरूर देखिए। दोस्तों, ये हमारा 45 पार्ट नंबर 45 है और 44 हम अपलोड कर चुके हैं, आपने नहीं देखे तो उनको जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है, ये बताना है। तो आंसर इज मासिनराम। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, मासिनराम। निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। भारत में वर्षा का औसत है, तो भारत में जो वर्षा का औसत है वो है 118 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर 118 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है। तो ये है तमिलनाडु। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस दिशा के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन में वर्षा होती है। तो ये होती है दक्षिण भाग। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर दक्षिण। भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। तो सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो कब होती है, अक्टूबर नवंबर में। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर। भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है तो कब, अक्टूबर और नवंबर में। मानसून किस भाषा का शब्द है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो मानसून जो बताना है कि मानसून किस भाषा का शब्द है, तो ये अरबी भाषा का। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर अरबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है। निम्न में से कौन सा एक स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है। तो ये करता है कौन, लेह। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर लेह। मानसून वर्षा की विशेषता नहीं है, आपको बताना है मानसून वर्षा की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए मौसमी वर्षा। ऑप्शन बी अनिश्चित तथा अनियमित वर्षा। ऑप्शन सी वर्षा का असमान वितरण। और ऑप्शन डी है वर्षा होने वाले दिनों की निरंतरता। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर, वर्षा होने वाले दिनों की निरंतरता। ठीक है, ये मानसून वर्षा की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोकण तट कहाँ तक विस्तृत है। तो ये है कहाँ तक, गोवा से दीव तक। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर, गोवा से दीव तक। भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है इलाहाबाद के समीप। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर, इलाहाबाद के समीप। भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो इलाहाबाद के समीप स्थित है। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार मरुभूमि कहाँ स्थित है। थार मरुभूमि कहाँ स्थित है, अगला प्रश्न हमारा। तो ये है राजस्थान में। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर राजस्थान। न्यू मूर द्वीप कहाँ है। न्यू मूर द्वीप कहाँ है, तो ये है कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर, बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मेक मोहन निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है। तो ये खींची गई है अरुणाचल की। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणाचल के उत्तरी सीमा पर खींची गई है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा सही। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो ये है मालवा का पठार। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर, मालवा का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियाचन ग्लेशियर भारत में किस राज्य में है। सियाचन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है, तो ये है जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा तट है जो पश्चिमी तट का भाग नहीं है। तो कौन सा नहीं है, कोरोमंडल तट। ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर, कोरोमंडल तट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो महत्वपूर्ण विशेषता क्या हो जाएगी, वे सभी प्रवाल उद्गम के हैं। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही। द्वीप
द्वीप स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है? खंबात की खाड़ी में। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? खंबात की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की तट रेखा की लंबाई है, तो भारत की जो तट रेखा की लंबाई है वो है 6100 किलोमीटर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6100 किलोमीटर भारत की तट रेखा की लंबाई है। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? काला पानी, तो काला पानी के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को काला पानी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने का कार्य करती है? तो ये करती है कौन सी रेखा? मैकमोहन रेखा। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर? मैकमोहन। कौन सा देश पाक जलडमरू मध्य से जुड़े हुए हैं? तो कौन से देश पाक डमरू मध्य से जुड़े हुए हैं? तो ये जुड़े हुए हैं भारत और श्रीलंका। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर? भारत और श्रीलंका। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, जितना हो सके शेयर जरूर किया करें आप लोग, ठीक है। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, बस उम्मीद आपसे इतनी करते हैं, कम से कम 2-4 जगह वीडियो को शेयर जरूर किया करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत का केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? ठीक है, तो ये बताना कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो लक्षद्वीप है, दमन और दीव भी है, पुदुचेरी भी है, नागालैंड नहीं है। तो ऑप्शन डी क्या होगा? नागालैंड। भारत यानी मुख्य भूमि की दक्षिणी नोक को क्या कहा जाता है या क्या है? कैप कैमूरिन। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर? कैप कैमूरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह स्थित है, तो लक्षद्वीप समूह स्थित है अरब सागर में। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? अरब सागर। भारत का दक्षिणतम स्थान पॉइंट इंदिरा निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो ये है कहाँ पर स्थित? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन डी क्या हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिण बिंदु है, ठीक है, यहाँ पर हमसे पूछा है भारत का सबसे दक्षिण बिंदु है, तो ये है दोस्तों कौन सा? इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर? इंदिरा पॉइंट। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो कौन सी अक्षांश रेखा है जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो वो है कौन सी? कर्क रेखा। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर? कर्क रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका को भारत से पृथक करती है, तो श्रीलंका को भारत से पृथक करती है यानी अलग करती है मन्नार की खाड़ी। ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर? मन्नार की खाड़ी। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? तो किस प्रकार हुई है? तो ये हुई है प्रवाल उत्पत्ति से। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर? प्रवाल उत्पत्ति से। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक द्वीप है? ठीक है, तो इनमें से कौन सा एक द्वीप है? तो द्वीप एक क्या है? द्वीप है। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर बांध है? बहुत बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है कि भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर बांध स्थित है? तो ये है कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर? आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा कहाँ से होकर नहीं गुजरती है ये बताना है, ठीक है। तो उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है, बाकी गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल यहाँ से होकर गुजरती है, लेकिन उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियाचन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किन के मध्य झगड़ा है? तो किन के मध्य झगड़ा है ये बताना है। तो भारत और पाकिस्तान की। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर? भारत और पाकिस्तान। क्षेत्रीय भूगोल का पिता निम्नलिखित में से भूगोल बेटा को कहा जाता है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा कार्ल रिटर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? कार्ल रिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो भूगोल का जनक कहा जाता है एरोटोस्थनीज को। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट? मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? मानव भूगोल का पिता, तो मानव भूगोल का जो पिता कहा जाता है वो कार्ल रिटर को। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर? कार्ल रिटर। गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता निम्न में से कौन है? ठीक है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये है थेल्स। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर? थेल्स। गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता किसे माना जाता है? तो थेल्स को कहा जाता है।
ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान भूत की कुंजी है, कथन किस विद्वान का है? वर्तमान भूत की कुंजी है, ये बताना है ये कथन किस विद्वान का है। ठीक है, तो ये जो कथन है वो है जेम्स हटन का। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर, जेम्स हटन। एंथ्रोपियोग्राफी अथवा भूगोल के लेखक कौन है? ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। एंथ्रोपियोग्राफी अथवा भूगोल के लेखक कौन है? तो ये है रैड जेल। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर, रैड जेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभ्यता एवं जलवायु नामक भौगोलिक ग्रंथ के लेखक कौन है? इंपोर्टेंट प्रश्न है, सभ्यता एवं जलवायु नामक भौगोलिक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो ये हैं दोस्तों कौन, एल्सवर्थ हंटिंगटन। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर, एल्सवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परस्पेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ जियोग्राफी के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वो हैं हार्टसॉन। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर, हार्टसॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? तो सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? भूकंप की तीव्रता। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर, भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। तो ऑप्शन सी क्या होगा सही। पवन की गति निम्नलिखित में से किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो पवन की गति जो है वो किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो ये मापी जाती है एनीमोमीटर। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर, एनीमोमीटर के द्वारा मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडियोमीटर यंत्र का उपयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? तो इसका जो मापन किया जाता है वो ध्वनि की तीव्रता। राइट आंसर क्या होगा, ऑडियोमीटर के द्वारा ध्वनि की तीव्रता को मापन किया जाता है। वायु में अपेक्षित आर्द्रता मापन हेतु प्रयुक्त उपकरण है, तो वो उपकरण क्या हो जाएगा, हाइग्रोग्राफ। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर, हाइग्रोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यूफोर्ट स्केल पर निम्न में से क्या दर्शाया जाता है? व्यूफोर्ट स्केल पर निम्न में से क्या दर्शाया जाता है? तो ये दर्शाया जाता है पवन की गति। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर, पवन की गति। टी मापक से निम्न में से किसका मापन किया जाता है? तो किसका किया जाता है, चक्रवातों की शक्ति का। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर, चक्रवातों की शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओपिसोमीटर का प्रयोग किया जाता है, तो इसका प्रयोग किया जाता है दूरी मापन में। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, भूकंपीय तरंगों का मापन निम्नलिखित में से किस यंत्र द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है सिस्मोग्राफ। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर, सिस्मोग्राफ। लास्ट क्वेश्चन है आज का, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? तो इसका जो प्रयोग किया जाता है किसके मापन में, भूकंप के झटके। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर, भूकंप के झटके में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने टॉप 50+ प्रश्नों को देखा जो मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 एग्जाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और ये हमारा 45वां पार्ट था। 44 पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं, आपने नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।